अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शोबिस कैफे। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिलीज के साथ अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मेरी फेवरेट वेजिटेबल बनने जा रही है अरवी। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 किलो अरवी ले ली थी हम लोगों ने और इसे छील के गोल गोल कतलों की सूरत में काट लिया था। और इसको काटने से और छीलने से अक्सर लोगों को एलर्जिक हो जाती है, हाथों में हाड़ी शुरू हो जाती है। उसके लिए आप लोगों ने ज़रूर ग्लव्स पहनने और फिर इसे छीलना और काटना है। और उसके बाद मैंने इसको 1 से 2 टेबल स्पून नमक डाल के मिक्स कर लिया था और 1 घंटे के लिए रख दिया था। नमक लगाने के बाद 1 घंटा हो चुका है और अरवियों में अब मैं डाल रही हूँ पानी। इतना पानी डालिए कि अरवियाँ जो है वो डूब जाएं। पानी डालने के बाद इस तरह से मदानी ले लीजिए आप और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए इसके साथ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो एक कुदरती लेस पाई जाती है वो जो है अच्छे से निकल जाए। मदानी लगाने के बाद इसे मैं किसी भी आप छाननी में या फिर सुराखों वाली टोकरी में इस तरीके से डाल लीजिए ताकि इसका पानी जो है अच्छे से ड्रेन हो जाए। और पानी अच्छे से ड्रेन होने का हम वेट करेंगे। यहाँ पे अरवियों का पानी जो है वो बिल्कुल निकल चुका है और अब मैं इसको करूँगी फ्राई। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ये अब काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है और इसमें मैं फ्राई करूँगी अरवियों को। तो इसमें मैं डाल देती हूँ अरवियाँ। और इन्हें कर लेंगे फ्राई। गोल्डन कलर आने पे हम लोग इसे रिमूव करेंगे ऑयल में से। एक्चुअली अरबियाँ जो हैं वो काफ़ी तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन इस तरह से भुनी हुई अरबियाँ जो हैं वो बहुत ही मज़े की बनती हैं और पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी शेयर की जाए आपके साथ। तो आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ चुका है और अरबियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखें इनका कलर और क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो मैं इन्हें अब निकाल लूँगी ऑयल में से और मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई किया है। और इसी तरह से मैं अगला जो अरबियों का बाकी के बची हैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पोट में मैंने तकरीबन 2 सर्विंग स्पून तक ऑयल ले लिया और इसमें एक बड़ी प्याज मैंने छोटी छोटी सी काट ली है, ये ऐड करूँगी और इसे हम लोग करेंगे थोड़ा सा फ्राई। गोल्डन कलर आने तक हम लोग प्याज को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे प्याज आप देख सकते हैं गोल्डन होना शुरू हो चुका है और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा है साबुत और 3 से 4 लौंगे और ½ इंच का दालचीनी का टुकड़ा और इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। मैं ऐड करूँगी टमाटर 3 छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट के वो ऐड कर दिए हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम सुर्ख मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैं इसके अंदर नमक। इसमें शामिल कर देंगे तीनों चीज़ों को और मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट ताकि उतनी देर में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए।
टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला अच्छे से भुन रहा है। ऑयल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर, इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो अरवियाँ हम लोगों ने फ्राई की थी, और इसे मसाले के साथ बहुत अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मसाले के साथ मिक्स करके, ताकि हर इसके जो राउंड शेप्स हैं इनके ऊपर अच्छे से मसाला कोट हो जाए। तो हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे इस मसाले के साथ, मीडियम टू लो फ्लेम पे। भूनने के दौरान मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करूँगी, जो कि अरवी के अंदर मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। और इसका टेस्ट अरवी की भुजिया में और फ्राई की हुई भुनी हुई अरवी में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। और भुनाई तो इसकी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अजवाइन को अच्छे से इसके अंदर बस मिक्स करना है हम लोगों ने। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई या फिर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें 2 लेमन का जूस शामिल करूँगी। और जाएगा इसमें कटा हुआ धनिया, जितना आपको पसंद हो। हमें तो धनिया बहुत पसंद है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पे मैं इसको 10 मिनट तक रखूंगी दम पे। तो मैंने इसे कर दिया है कवर और वेरी लो फ्लेम पे हम लोग 10 मिनट के लिए रख देंगे इसको। और मिलती हूँ आपसे अब 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अरवी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको मिक्स कर लेते हैं और करते हैं डिश आउट। तो रेडी है आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी। तो आपको ज़रूर पसंद आएंगी ये भुनी हुई अरवियाँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।